हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शिखिमुकुटविशेषं नीलपद्माङ्गदेशं विधुमुखकृतकेशं कौस्तुभापीतवेशं मधुरवकलेशं शं भजे भ्रातृशेषं व्रजजनवनितेशं माधवं राधिकेशं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, राधा रानी की, यमुना महारानी की, जगतगुरु यति चक्रचूड़ामणि श्री रामानंदाचार्य भगवान की, जगतगुरु श्री स्वामी मलूकदास जी महाराज की, योगीराज परम तपस्वी सिद्ध सम्राट श्री पहाड़ी बाबा सरकार की, भक्तमाल भाष्यकार सिद्ध संत श्री भक्तमाली जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल
दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत डोढवा ग्राम में बैठकर, पर्वत की तलहटी में बैठकर भगवान शिव की सन्निधि में, क्या नाम है ठाकुर जी का? सतबाला कामेश्वर भगवान की सन्निधि में बैठकर हम लोग मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग शरद पूर्णिमा के पवित्रतम अवसर पर गोपी गीत, इस जो श्रीमद् भागवत के अंतर्गत भागवत का प्राण जो माना जाता है प्रकरण, उस गोपी गीत प्रकरण को आश्रय में रखकर, केंद्र में रखकर रस शास्त्र पर लगभग 9 दिनों तक विशद विवेचन और विचार करेंगे। हम लोग का सौभाग्य है, गीता प्रेस गोरखपुर की जब उत्पत्ति हुई, उस समय जब श्रीमद् भागवत का प्रकाशन हो रहा था, उस समय जब रास पंचाध्यायी प्रकरण की बारी आई तो श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी महाराज और भाई जी सभी महापुरुषों के विचार में ये बात आई कि रास प्रकरण जो है वह सामान्य मनुष्यों का इसमें अधिकार नहीं, क्योंकि यह प्रकरण अत्यंत ही विशद है। क्योंकि ललिता सखी उपासना ज्यों सिंहिनी को दूध, माधुर्य उपासना गोपी भाव से भगवान श्री कृष्ण की उपासना सिंहिनी की दूध की तरह है। सिंहिनी का दूध पत्थर पे गिर जाए तो पत्थर को 2 टुकड़े में विभक्त कर देता है, अर्थात उस दूध में इतनी शक्ति है कि उसको कोई शावक ही पचा सकता है, सिंहिनी का बालक ही उसे पचा सकता है। तो फिर यदि सामान्य जन के सामने यदि हम इस ग्रंथ को रख देंगे, गीता प्रेस के महापुरुष सोच रहे थे, तो कहीं इसका अनर्थ करके और लोग मार्ग से न भटक जाएं, तो इसलिए इस प्रकरण को छोड़ देना चाहिए। ऐसा सोच करके तो बोले किसी बड़े महापुरुष से पहले विचार विमर्श कर लिया जाए। तो सभी काशी गए, और काशी में उस समय धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज विद्यमान थे, जिन्होंने कई वर्षों तक हाथ में ही एक बार जो अन्न आ गया लेते थे और जितना जल आ गया, इसलिए उनका नाम करपात्री पड़ा। कर ही पात्र है जिनका। उनके पास जा कर के ये बात कही कि क्या किया जाए। बोले अरे राम राम, ऐसी गलती मत करना। सभी महापुरुष मिल करके विचार किए और प्रकाशक से कहा कि ऐसी गलती मत करना। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत के प्राण माने जाते हैं गोपी गीत। मतलब जैसे शरीर से प्राण निकाल दिया जाए, वैसे ही यदि ये रास पंचाध्यायी प्रकरण को निकाल दिया गया तो श्रीमद् भागवत में फिर बचा क्या। इसलिए इस प्रकरण से ही श्रीमद् भागवत की शोभा है। परम प्रेम का वर्णन, श्री कृष्ण के परम प्रेम का वर्णन श्रीमद् भागवत के अंतर्गत गोपी गीत आदि जो वेणुगीत जो हैं, ये सब जो रास के प्रकरण जो हैं, जो 5 अध्याय हैं, वो बड़े ही विशद माने जाते हैं और बड़े ही पवित्रतम प्रकरण हैं। तो फिर क्या किया जाए अनधिकारियों से बचाने के लिए? तो नीचे टिप्पणी दी गई, उसमें रास गीता प्रेस की पुस्तक में वो छपी है, हम लाना भूल गए उस पुस्तक को। उसमें नीचे टिप्पणी में रास के संपूर्ण आध्यात्मिक रहस्यों को उद्घाटित किया गया है। आजकल अनजाने लोग, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वह ग्रंथ की महिमा को नहीं जानते, तो महारास जैसे उच्चतम प्रकरण को लौकिक स्त्री पुरुष की क्रीड़ा समझ करके अपमान करते हैं और मार्ग से भटक जाते हैं। यहाँ तक कि गाना भी निकाल दिया गया कि मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला, सब करे तो रासलीला आदि, ऐसे अभद्र भद्र टिप्पणियाँ की गई, जिस पर भारतवर्ष में बहुत विरोध भी हुए थे। तो जो मूर्ख लोग हैं वो उसकी महिमा को समझ नहीं सकते। रास प्रकरण से पहले श्रीमद् भागवत के तथ्य को समझना होगा।
श्रीमद्भागवत कल्प वृक्ष के समान है। इसका भक्त जो श्रीमद्भागवत का जो पारायण प्रेम पूर्वक करता है वह अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। कल्प वृक्ष के समान का तात्पर्य है, कल्प वृक्ष कहते किसको हैं? ऐसा वृक्ष जिसके तट के पास जाकर, तट प्रांत में जाकर जो चिंतन किया जाए वो उसे प्राप्त हो जाए, उसे कल्प वृक्ष कहा जाता है। महर्षि पाणिनि का जो व्याकरण है उसमें एक सूत्र है, कृपोरोलह, उणादि प्रकरण का होगा शायद, कृपोरोलह। उसे कृपु सामर्थ्य धातु से कल्प शब्द की निष्पत्ति होती है, मतलब समर्थ। और वृक्ष, कल्प का अर्थ हुआ समर्थ, और वृक्ष ऐसा वृक्ष जो समर्थ हो कुछ भी देने के लिए, उसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो श्रीमद् भागवत को कल्प वृक्ष कहा गया। जिस प्रकार कल्प वृक्ष के प्रांत में जाकर फल चाहने वाले को बस केवल प्रार्थना करनी रहती है और वो फल प्राप्त हो जाता है, वैसे ही श्रीमद्भागवत के समीप अपने अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए अपने चित्त की वृत्ति को प्रेममय बनाकर प्रगाढ़ अनुरागात्मिका भक्ति को यदि प्रदर्शित किया जाए और भागवत के शरण लिए जाएं तो उनको भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। यह श्रीमद्भागवत आत्मीय परम सुहृद आप्त के समान वास्तविक हित को देने वाला है, भवसागर में डूबते हुए लोगों का उद्धारक है, संसार रूपी महान वन में भ्रांत होकर भटकने वालों के लिए श्रेय मार्ग है भागवत। वस्तुतः भागवत जैसा कोई ग्रंथ नहीं है, इसलिए क्या कहा महाराज जी, स्वर्णस्य दीप्ता वनले परीक्षा महारणे शस्त्रभृताम परीक्षा विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा विद्यावताम भागवते परीक्षा। सोना कितना खरा है इसको जब अग्नि में डाल दो तब पता चलता है। उसमें क्या होगा, उसके मल विकृतियां सब जल जाएगी, सोना सोना चमकने लगेगा। तो कौन जाम्बूनद प्रकृति का स्वर्ण है ये कैसे पता चले, कौन श्रेष्ठ स्वर्ण है जिसमें मिलावट नहीं है? बोले उसको अग्नि में डाल दो, अग्नि में डालने से पता चल जाता है। तो स्वर्णस्य दीप्तौ अनले परीक्षा, और कहा महारणे शस्त्रभृताम परीक्षा, कौन कितना बड़ा वीर है उसको रण में कूदा दो, रण में उतार दो, हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के चला जाए, तब ये क्या ईंट रखिए, तब पता चलेगा कि कौन कितना बड़ा वीर है। महारणे शस्त्रभृताम परीक्षा, और कहा विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, आपकी पत्नी आपसे कितना स्नेह करती है और कितनी बड़ी पतिव्रता है, यह विपत्ति काल में समझ में आता है। विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा और विद्यावताम भागवते परीक्षा, आप कितने बड़े विद्वान हैं, इसका तात्पर्य कहाँ लगता है? श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत के ऊपर एक टीका है, श्रीधरी टीका, जिसका अध्ययन अभी हमारा प्रारंभ हुआ है। श्रीधरी टीका, उसके ऊपर वंशीधरी है। श्री गुरुदेव भगवान ने 6 बार उनका अध्ययन किया है, पूरा आद्योपांत, बहुत विशाल ग्रंथ है। तो श्रीधरी जो टीका है उसके ऊपर जो वंशीधरी है, तो श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ये बात आई है। तो इस श्लोक की व्याख्या जो की गई है श्रीधरी वंशीधरी में, आपको आश्चर्य होगा कि केवल इस श्लोक की व्याख्या 80 पृष्ठ में है। एक श्लोक की व्याख्या
तो इस प्रकार अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि श्रीमद् भागवत कितना विशद ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत पर दास एक संस्कृत टीका लिख रहा है जिसका नाम है वैयाकरण मनोरंजनी। महाराज जी ने देखा है, गुरुदेव भगवान भी देखे हैं उस पुस्तक को, आशीर्वाद दिया महाराज जी ने। उस पुस्तक में हमने क्या किया कि जन्माद्यस्य है तो जन्म शब्द कैसे बना, आदि कैसे बना, जन्मादि कैसे बना, फिर जन्माद्यस्य कैसे हुआ, पूरे मैंने धातु प्रत्यय से चिंतन किया है उसका। हमने केवल जन्म शब्द की व्याख्या गुरुदेव भगवान की कृपा से 15 पृष्ठ में की है। जन्माद्यस्य की व्याख्या 15 पृष्ठ में। तो अब इसका मतलब क्या, विद्यावताम भागवते परीक्षा, संपूर्ण समग्र शास्त्रों का कोई अध्ययन कर ले और अपनी सारी विद्या भागवत जी में झोंक दे, फिर भी कम है। इतना गंभीर ग्रंथ है। भागवत के समान कोई रसशास्त्र नहीं, भागवत के समान कोई साहित्य शास्त्र नहीं, भागवत के समान कोई व्याकरण शास्त्र नहीं, श्रीमद् भागवत के समान कोई न्याय शास्त्र नहीं, श्रीमद् भागवत के समान कोई स्मृति नहीं, श्रीमद् भागवत के समान कोई इतिहास नहीं, श्रीमद् भागवत के समान कोई न्याय नहीं, कोई और शास्त्र उनके सामने नहीं टिक सकते। सारे शास्त्र तभी तक गर्जना करते हैं जब तक श्रीमद् भागवत का प्राकट्य नहीं होता है। श्रीमद् भागवत की कभी कथा सुनाएंगे, अभी तो गोपी गीत की ओर चल रहे हैं, तो उसमें हम बताएंगे कि श्रीमद् भागवत में क्या क्या गंभीर प्रकरण हैं। श्री कृष्ण के प्राण तत्व हैं। भागवत जी में साक्षात श्री कृष्ण ही तो वास, वांगमय मूर्ति श्री कृष्ण, साक्षात श्री कृष्ण ही श्रीमद् भागवत के रूप में हैं। श्रीमद् भागवत के अध्ययन से सहज ही तत्व ज्ञान हो जाता है, किंतु श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ यदि उसके संपूर्ण सार तत्व को समझना है तो बिना अनुरागात्मिका कृष्ण भक्ति के बिना वह सहज गम्य नहीं है। यदि श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं है, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, तो दूर रहो, आपको भागवत समझ में नहीं आएगी। अतः तत्व ज्ञान का मुख्य साधन कृष्ण भक्ति ही है। श्रीमद् भागवत समस्त सुख, संतोष, शांति, कल्याण को देने वाला है। और 3 प्रकार के ताप होते हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। ज्वर आ जाना, तबीयत ठीक नहीं रहना, आँखों की रोशनी चले जाना, माइग्रेन हो जाना, एकाएक बादल फट जाना, ये आधिदैविक है, दैवी आपदा। ये सब ताप हैं। बादल फट जाना, पता चला यहाँ ही कोई गांव था, पूरा गांव का गांव बह गया, मंडी में ना, और कुल्लू में तो बड़े बड़े रास्ते बह गए। हम लोग जिस स्थल पे बैठे हैं हम सुनते हैं कि ये सुरक्षित है। तो आधिदैविक ताप जो है वो दैवीय बल से जो उत्पन्न ताप हैं, भूकंप आ जाना, सुनामी आ जाना। भूकंप से सुनामी आती है, क्योंकि जब भूकंप होता है तो पृथ्वी कांपती है, तो समुद्र भी पृथ्वी पर ही है, तो समुद्र भी कांपते हैं। तो जब भूकंप की तीव्रता हो तो सुनामी अवश्य आएगी। अभी रूस में आया। तो आधिभौतिक, आध्यात्मिक, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, पड़ोसी का पड़ोसी से नहीं बनना, आदि आदि सभी सब ताप ही तो हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। तो ये तीनों ताप को कौन नष्ट करता है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद स्वरूप
जो विश्व की उत्पत्ति, सृष्टि और लय के कारण हैं, वो श्री कृष्ण जो तीनों ताप को नष्ट करते हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तो श्री कृष्ण साक्षात श्रीमद्भागवत स्वरूप में हैं, तो भागवत जी का सेवन करने से तीनों प्रकार के दुखों का शमन होता है। श्रीमद्भागवत के अध्ययन श्रवण से मनुष्य यह समझ पाता है कि प्रत्येक प्राणी में परमेश्वर का निवास है। यह ज्ञान जब मनुष्य को हो जाता है, तब अधर्म से उसका अभिनिवेश समाप्त हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वरूप परब्रह्म परमात्मा जब जीवात्मा के अंदर वास करते हैं, तो उसको कष्ट देना मतलब भगवान को ही दुख देने के बराबर, भगवान को कष्ट देने के बराबर है। तब सहज भाव में उसकी परमात्मा में अनुरक्ति होने लगती है, उसका हृदय दया से दयार्द्र हो जाता है, दयार्द्र हो जाता है। मलुकदास जी ने कहा है, जेहि घट दया तहाँ प्रभु आप, जेहि घट दया तहाँ प्रभु आप, अपना सा दुख सबका जाने, ताके निकट न आवे पाप, जेहि घट दया तहाँ प्रभु आप। तीरथ जाई करे जोई कोई, बिना दया सब निष्फल होई। पंडित पोथी पढ़ें 50, बिनु दया सब होई निराश। जैसी, मलुकदास जी कह रहे हैं, जैसी बकरी तैसी गाय, इनके कुहे रसातल जाए। बांधी बांधी मुख खून कराई, मांस खाने वाले। भाड़ परो ऐसी पंडिताई, मंदिरों में अशास्त्रीय बलि देने वाले। भाड़ परो ऐसी पंडिताई, जीवत देवी देवताओं के नाम पर बलि देने वाले लोग। जीवत जीव अग्नि में परई, ऐसा यज्ञ कसाई करे। जेहि घट दया तहाँ प्रभु आप, जहाँ दया है, इसलिए कहा दया करे धर्म मन राखे, जग से रहे उदासी। अपना सा दुख सबका जाने, ताहि मिले अविनाशी। सहे कुशब्द बादहु त्यागे, छाड़ें गर्व गुमाना। यही रीझ मेरे प्रभु रघुवर की, कहत मलूक दीवाना। ना वो रीझे जप तप कीने, न आत्म के जारे। ना वो रीझे धोती टांगे, न काया के पखारे। इसका मतलब ये नहीं कि जब पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, मतलब ये है केवल ये पर्याप्त नहीं है।
दया करे धर्म मन राखे, जग से रहे उदासी, अपना सा दुख सबका जाने, ताहि मिले अविनाशी। अपना सा दुख सबका जाने। जब सच्चे धर्म में उसकी स्थिति सहज भाव से हो जाती, भागवत सुनने से, परस्पर प्रेम और प्राणी मात्र के प्रति जब दया स्थापित होने लगता है, सब में दया की भावना आने लगती है, इससे बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई अधमता नहीं है और दूसरे का हित करने के समान कोई धर्म नहीं है। निष्कर्ष यह निकला कि मन की वृत्तियों को प्रेममय बनाना आवश्यक है, भगवान के चरणों में समर्पित करना आवश्यक है। भगवत चरणारविंद में, भगवान के सौंदर्य के दर्शन में, भगवान के गुण समूहों के श्रवण में, कीर्तन में और भगवान की मधुर लीला के माधुर्य में जिनकी मनोवृत्ति प्रेममय हो जाती है, उनका मन सांसारिक सुखाभासों में उलझता ही नहीं है, संसार से उपरत हो जाते हैं। वे तो वास्तविक सुख आनंद की अभिलाषा किया करते हैं। जिसके मन का भाव प्रेममय हो जाता है, उसी को भगवान अपना भक्त समझते हैं। इस प्रेममयी भक्ति की महिमा को कहते हुए यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सखा उद्धव से कहा है, न साधयति माम योगो, मुझे योग से कोई वश में नहीं कर सकता। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, मुझे सांख्य से भी कोई बस में नहीं कर सकता। सांख्य शास्त्र गौरी सुने हैं ना आप, गीता जी की क्लास में सांख्य तत्व, जिसमें प्रकृति को ही सब कुछ समझा जाता है। महर्षि कपिल के आख्यान के अनुसार, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो, पढ़ लिख करके भी परमात्मा को वश में नहीं किया जा सकता। फिर संकेत करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब नहीं करना चाहिए। तपस्त्यागो, तपस्या से भी हे उद्धव मुझे वश में नहीं किया जा सकता। त्यागो, त्याग से भी वश में नहीं किया जा सकता। जैसे वश में मुझे यथा भक्तिर ममोर्जिता, यथा भक्तिर ममोर्जिता, जिस प्रकार मुझे भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, मुझे न योग से प्राप्त किया जा सकता है, न सांख्य तत्व से, न स्वाध्याय से, न तप से, न त्याग से। मैं भक्ति से प्राप्त होता हूँ। मैं तो सत्पुरुषों का प्रिय आत्मा हूँ। एकमात्र श्रद्धापूर्ण भक्ति से ही मेरी प्राप्ति होना सुलभ है। अधिक क्या बताऊं? कुत्ते के मांस को खाने वाला चांडाल भी यदि अंतःकरण से मेरे समर्पित होकर के भक्ति करता है तो मेरी भक्ति उसे पवित्र कर देती है। और बड़े से बड़े विद्वान, शास्त्रनिष्ठ लब्ध विद्वान, अनेक शास्त्रों पर भाष्य करने की क्षमता रखने वाले, यदि उनके अंतःकरण में परमात्म प्रेम नहीं होता तो नाक रगड़ ले भगवान का दर्शन या भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। भगवान भक्ति के वश में है। भक्तमाल कथा कभी सुने तो उसमें सुनने को आपको मिलेगा। भक्ति के कारण भगवान श्री मलुकदास जी के कंबल के गट्ठर को ढोए। भक्ति के कारण
जीव गोस्वामी जी को अतिसार रोग हो गया था, उनके मल साफ करते थे श्री कृष्ण। भक्ति में भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, अपने आप को बेच देते हैं, भक्तों के चरण रज को अपने मस्तक से भगवान लगाते हैं। भक्त्या हमें कया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकान अपि संभवात। भक्त्या मनुष्य में सत्य, दया आदि से युक्त धर्म तथा तपस्या से युक्त विद्या भी हो, किंतु मेरी भक्ति यदि नहीं है तो वे धर्म और विद्या उनके हृदय को पूर्णतया पवित्र नहीं कर सकते। मेरे प्रति प्रेम से जब तक शरीर पुलकित नहीं हो जाता, अश्रुधार नहीं बहने लगते, हृदय द्रवित नहीं हो उठता, आनंदाश्रुओं से अश्रुओं की झड़ी नहीं लग जाती, तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। आप जब मीरा जी की पंक्तियों को जब सुनेंगे तो वो कहती हैं, कोई कहियो रे उन आवन की, कोई कहियो रे उन आवन की, आवन की मन भावन की, कोई कहियो रे उन आवन की। ये प्रेम चाहिए। आप नावे लिख नहीं भेजे, आप नावे लिख नहीं भेजे, बाण पड़ी ललचावन की। सब बोलिए, कोई कहियो रे उन आवन की, क्या करूं कछु वश नहीं मेरो, क्या करूं कछु वश नहीं मेरो, पाँख नहीं उड़ जावन की, पाँख नहीं रे उड़ जावन की, कोई कहियो रे उन आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। ये दो नैना कहो न माने, ये दो नैना कहो न माने, नदिया बहे जैसे सावन की, नदिया बहे रे जैसे सावन की, कोई कहियो रे उन आवन की। मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे, चेरी भई तेरे दावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की।
ये प्रेम हो। आनंदाश्रु बहने लगें, तब हे उद्धव, तब मेरी प्राप्ति होती है। वागदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्ष्णम हसति क्वचिच्च। भक्ति के आवेश में कभी वाणी गदगद हो जाए, कभी चित्त द्रवित हो जाए, कभी वो हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी पागलों की तरह नृत्य करने लगता है। बिलज्ज उद्गायति नृत्यते च, महाप्रभु की अवस्था। मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, इस तरह का भक्त संपूर्ण पृथ्वी मंडल को पवित्र कर देता है। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, माननीय प्रधानमंत्री के माता जी के गुरुदेव श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, उनकी एक बहुत पुरानी वीडियो है, एक डली हुई, आप उसमें देखिए वो नृत्य कैसे कर रहे हैं। कहते हैं कि नृत्य करते करते छत से छलांग लगा देते थे और उनको कुछ नहीं होता था। नृत्य जब करते थे ऐसा लगता था कि भगवान शिव ही नृत्य कर रहे हों, प्रेम में एकदम। श्री राम जय राम इस कीर्तन पर, इस विजय मंत्र का प्रचार बहुत किया उन्होंने, पूरे भारतवर्ष में प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ भगवान के सामने स्तंभ, धर्म स्तंभ के पास खड़े होकर जब नृत्य करते हुए जब उनके अश्रु बहते थे तो वहाँ का कुंड अश्रु से भर जाता था। ऐसा चित्त होना चाहिए। ऐसे भक्त मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। मंक ऋषि का चरित्र महाभारत ग्रंथ में आता है। उनको खरोंच लगी तो खरोंच से रक्त के स्थान पर शाक का रस बहने लगा। जब रस बहने लगा तो उसको देख करके और नाम ले ले करके जोर जोर से कीर्तन करने लगे। ऋषि मंक का चरित्र है। और उनको रोकने के लिए गए भगवान शिव, वो भी नृत्य करने लगे। जो जो वहाँ गया उस परिधि में जाते ही सब नाचने लगे। इस प्रकार भक्त जो होता है वो अपने साथ साथ सबको भक्त बना देता है। तो भक्ति के आवेश में जिसकी वाणी गदगद हो गई, जिसका चित्त द्रवित हो गया, जो कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी संकोच को त्याग कर ऊंचे स्वर से हरि गुणों को गाने लगता है, कभी नाचने लगता है, वही मेरा भक्त स्वयं तो पवित्र होता ही है, साथ ही तीनों लोगों को पवित्र कर देता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति से भगवान वश में हो जाते हैं, तो उनको वश में करने का तरीका केवल भक्ति ही है। भगवान को मन से पुकारे, भगवान की भक्ति करे। अहम भक्त पराधीनो
ह्यस्वतंत्र इव द्विजा साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रियः। मैं भक्तों के अधीन हूँ, भगवान कहते हैं, और अस्वतंत्र की तरह हूँ। यहाँ शब्द का प्रयोग किया, ह्यस्वतंत्र इव द्विजा, मतलब भक्तों के अधीन होकर उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ, वहाँ अपनी स्वतंत्रता समाप्त कर देता हूँ। भगवान कह रहे हैं मेरे साधु हृदय के भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है, मैं उनके वश में हूँ। मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भक्तों का दास हूँ, मैं उन भक्तों का सदा ही प्रिय हूँ। हे ब्रह्मन, भगवान ने कहा है, अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ, उनको अन्य किसी का आश्रय है ही नहीं। इसलिए अपने उन साधु स्वभाव वाले, ये सब लाइट जलाओ, उन साधु स्वभाव वाले भक्तों को छोड़कर न तो मैं अपने आप को चाहता हूँ, यहाँ तक कि मैं अपनी अर्धांगिनी भगवती लक्ष्मी को भी उतना नहीं चाहता जितना भक्तों को चाहता हूँ। श्रियं चात्यंतिकीं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा ये दारागार पुत्राप्तान् प्राणान् चित्तमिमं परं हित्वा मां शरणं याताः कथं त्यांस्त्यक्तुमुत्सहे। जो मेरे भक्त अपने पुत्र, स्त्री, घर, कुटुंबीजन, प्राण, धन, स्वर्गलोक, परलोक आदि सभी इच्छाओं को छोड़कर केवल मेरी शरण आ गए हैं, मैं भला उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। जिसने घर छोड़ दिए, द्वार छोड़ दिए, सारे सुख छोड़ दिए, सबका त्याग करके वो मेरे भरोसे हो गया, तो मैं उसका त्याग कैसे कर सकता हूँ। जिस प्रकार सती स्त्री अपने पातिव्रत्य से, सदाचार से अपने सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही अपने हृदय को मुझ में प्रेम बंधन से बांधे रखने वाले समदर्शी साधु पुरुष भक्ति के द्वारा हमें वश में कर लेते हैं। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। अधिक क्या कहूँ, वे मेरे प्रेमी साधु पुरुष मेरे हृदय हैं, मैं उन प्रेमी साधु पुरुषों का हृदय हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानते। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं उन प्रेमी साधु पुरुषों का हृदय हूँ, वे मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानते और मैं भी उनके अतिरिक्त कुछ नहीं जानता। भगवान ने यहाँ तक कह दिया, अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूये ये त्यंघ्रि रेणुभिः। मैं उन भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ और उनकी चरण रज को अपने मस्तक से लगाकर पवित्र हो जाता हूँ। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। नारद जी को अपनी भक्ति का अभिमान हो गया। हालांकि इन महापुरुषों का अभिमान होता नहीं, ये लीला करके महात्म प्रकट करते हैं। तो अभिमान हो गया नारद जी को कि हमसे बड़ा भक्त कौन होगा, दिन रात तो मैं नारायण नारायण करता रहता हूँ। तो
इसलिए हमसे बड़ा भक्त कौन? भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ। और ठाकुर जी के पास गए, ठाकुर जी ने लीला की। बोले नारद जी बहुत तेज हमारा माथा और सीना दर्द कर रहा है, इसमें बहुत असहनीय पीड़ा है। तो बोले अच्छा भगवान ये ठीक कैसे होगा? बोले कोई मेरा भक्त, परम भक्त अपना चरण रज मुझे मेरे मस्तक से लगा दे, तब ये वेदना चली जाएगी। नारद जी बोले महाराज इतना बड़ा अपराध कौन मोल लेगा? अपना चरण रज अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को अपना चरण रज कोई जीवात्मा दे? तो नारद जी संपूर्ण त्रिलोक घूम गए। अब कभी महर्षि विश्वामित्र के पास जाएं, अनेक महात्माओं के पास जाएं, कहें भगवान को बड़ी पीड़ा है, श्री कृष्ण को बड़ी पीड़ा है, तो कोई भक्त अपना चरण रज दे। सब कहते अरे राम राम, इतना बड़ा अपराध मैं नहीं कर सकता। उसके बाद आए वृंदावन। वृंदावन में गोपांगनाओं ने तुरंत देखा नारद जी को, कहा आपका तो सब जगह आना जाना होता है, हे नारद जी बताइए मेरे प्रियतम कैसे हैं? कहा मत पूछो देवी, आजकल बड़ी पीड़ा में वो हैं, बहुत वेदना है। अरे क्या हुआ उनको? बोले उनके श्रीअंग में बहुत तीव्र वेदना है और वो बिल्कुल कराह रहे हैं, बहुत कष्ट को प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका उपाय क्या है? वैद्यों से दिखवाया नहीं। बोले इसकी दवा है कि जो परम भक्त हो भगवान का, वो अपने चरण रज दे दे तो उसको मस्तक से श्री कृष्ण लगा लेंगे, तो उसको जहाँ जहाँ वेदना हो वहाँ लगा लेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। इतना कहते ही गोपियों ने तुरंत पांव आगे कर दिए। बोले ले जाओ हमारे चरण रज ले जाओ। तो बोले गोपियों ये क्या कर रही हो? वो कोई आम जनमानस नहीं है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण हैं। तुम क्या नरक जाना चाहती हो? बोले श्री कृष्ण की वेदना समाप्त हो जाए तो हमें हजारों वर्ष तक नरक मंजूर है, पर उनको पीड़ा में मैं नहीं देख सकती, ले जाओ मेरे रज को। नारद जी का अभिमान चूर चूर हो गया। चाहते तो नारद जी रज दे सकते थे, लेकिन नारद जी को अपनी चिंता थी कि मैं रज यदि दिया तो मेरी अधोगति न हो जाए। पर गोपियों को अपनी चिंता बिल्कुल नहीं है कि हजारों वर्ष नरक मिले, इससे क्या श्री कृष्ण को वेदना नहीं होनी चाहिए। ये है भक्ति, इसको कहते हैं संपूर्ण समर्पण। तो भगवान ने कहा अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये त्यंघ्रि रेणुभि, मैं उन भक्तों के पीछे पीछे सदा इसलिए रहता हूँ क्योंकि उनकी चरण रज से मैं भी पवित्र हो जाता हूँ। भक्ति की महिमा बड़ी अद्भुत है। भक्ति वह अनुपम वस्तु है कि वह जिसके पास होती है वो जो कुछ चाहता है वही उसे मिल जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में ठाकुर जी ने कहा है भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे परंतप अर्जुन, गौरी कहाँ गई? हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे इस प्रकार से देखा जा सकता है, मुझे यथार्थ स्वरूप, मेरे यथार्थ स्वरूप को जाना जा सकता है, मेरे साथ एक ही भाव को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात अनन्य भक्ति के बिना मेरे शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध तो भक्ति रस के अथाह सागर का, आप ऐसा को ज्वार भाटा स्वरूप ही है। इस 10वें स्कंध में
भगवान की विविध मधुर लीलाओं का वर्णन है, जो सहृदय भक्तों के हृदय को भक्ति रस से आप्लावित कर देता है। किंतु इस संसार में कुछ ऐसे भी नर पशु हैं, नर कृमि हैं, जिनके हृदय का निर्माण ब्रह्मा जी ने मानो पत्थर से किया होगा। वे भाग्यहीन नर पशु भगवान पर भी आक्षेप करके अपनी नरपशुता और पाषाण हृदयता को प्रकट कर देते हैं। उनके आक्षेप हैं कि जब भगवान का अवतार सज्जनों के संरक्षणार्थ और दुर्योधनों के संहार के लिए हुआ और धर्म के स्थापना के लिए होता है, अतः भगवान को आदर्श रूप में रखा जाता है, तो भगवान ने चोरी क्यों की, भगवान ने कपट क्यों किया, भगवान ने रमण क्यों किया, भगवान ने रास क्यों किया, ये आदि के प्रसंग क्यों। देखो ध्यान से सुनो, जो विद्या व्यसंग है, विद्या व्यासंग जो है, तथा जिसकी श्री कृष्ण के चरणों में जिसकी अनन्य भक्ति है, जो श्री कृष्ण की भक्ति सुधारस का निरंतर पान करने वालों के मन में कभी भी इस प्रकार के कुतर्क नहीं उठते। श्रीमद् भागवत एवं श्रीमद् भगवत गीता के अनुशीलन से कुतर्क तरंग तुरंत ही शांत हो जाते हैं। जिसके शरण जाने पर, जिनके नाम मात्र का आश्रय लेने से, जिनके नाम का भजन करने से व्यक्ति के अंदर कपट, चोरी, व्यभिचार, काम आदि दोष नष्ट हो जाते हैं, जिनके नाम में इतनी शक्ति है, तो प्रत्यक्ष भगवान में उन दोषों की कल्पना करना और कल्पना करने का दुस्साहस कोई नर पशु ही कर सकता है। भगवान न कभी दुर्जनों को प्रोत्साहन देते हैं, न कभी धर्म की जड़ उखाड़ते हैं। वे स्वयं कहते हैं, यद यदाचरति श्रेष्ठस तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं उन्हीं को देख देख करके लोग सीखते हैं और अपने आचरण में अनुसंधित होते हैं। श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण का ही अनुकरण अन्य लोग करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष के दिनचर्या, संध्या वंदन, गायत्री, सूर्यार्घ्य, जप, सत्य, ब्रह्मचर्य, तप, यज्ञ, यागादि कर्म, समिधा दान, प्रवचन, स्वाध्याय, सत्य का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन, ये सब जब श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण में जब देखता है जीव, तो अपने आचरण में भी उसे डालता है। एक बार वाराणसी में हम जब थे तो न्यूज़ चैनल वाले आए और हमसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को लेकर एक प्रश्न किया और उसी में से एक प्रश्न उन्होंने किया, हमें स्मरण में है। उन्होंने कहा कि साधुओं को मठ मंदिर में रहने की क्या आवश्यकता है, साधुओं को तो जंगल में रहना चाहिए, वृक्ष के नीचे रहना चाहिए, ये मठ मंदिर क्यों। तब हमने उनको कहा कि देखो, प्राचीन आचार्यों ने जिन्होंने मठ मंदिर की स्थापना की, क्यों की? क्योंकि प्राचीन जो मूल पुरुष थे उनके अंतःकरण में कहीं न कहीं ये बात आ गई कि भविष्य में आने वाले जीवात्मा महात्मा तो बन जाएंगे पर उतना कठोर तप नहीं कर पाएंगे और उन्हें भी कल्याण की इच्छा होगी, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भजन करना चाहेंगे पर उतने कठोर तपस्या नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो थोड़ी बारिश होने लगे तो हम लोग चादर ओढ़ लेते हैं, तो तपस्या नहीं कर पाएंगे, तो क्या किया जाए। और उनका मन भी चंचल होगा,
तो बोले मठ मंदिर में रहने वाले जो प्राचीन साधक होंगे, जो श्रेष्ठ और प्रौढ़ साधक होंगे, उनके चरणों में जब वो रहेगा तो उनकी दिनचर्या को देख देख करके धीरे 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 अपनी भी प्रगति को प्राप्त होगा और अपनी भक्ति की श्रृंखला को भी आगे बढ़ा करके धीरे धीरे वह भी मूल पुरुषों की तरह बुद्ध पुरुष हो जाएगा। इसलिए मठ मंदिर की स्थापना की गई, ये मैंने उनको कहा। तो यहाँ पर ये बात सुदर्शन दास जी लागू हुई। यद यदा चरति श्रेष्ठस तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण का अनुकरण ही अन्य लोग किया करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष के प्रमाणित व्यवहार का आचरण अन्य लोग करते हैं। इसलिए न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, इसलिए मेरे लिए इस संपूर्ण त्रिलोक में कुछ भी कर्तव्य नहीं है। भगवान के लिए क्या कर्तव्य है? उनको भजन करना है, उनको किनकी प्राप्ति करनी है, उनको कुछ भी नहीं करना है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना, तीनों लोक में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, भगवान कहते हैं। फिर भी मैं कर्म क्यों करता हूँ? शिष्य शिक्षा, यही लोगों की शिक्षा के लिए। क्यों? यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। सभी लोग मुझे ही कहेंगे कि जब भगवान ही कर्म नहीं करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे। इसीलिए भगवान संध्या वंदन करते देखे जाते हैं, भगवान वेद पढ़ते हैं। जाके सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। जिनके श्वास में ही चारों वेद हैं, वो भगवान भी महर्षि वशिष्ठ से, महर्षि सांदीपनी से जाकर अध्ययन करते हैं। भगवान को पढ़ने की क्या आवश्यकता है? वेद भी जिनके लिए कहते जय जय जही यजा मजित दोष गृभीत गुणाम तमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अगजगदोकशाम अखिल शक्तिवबोधकते क्वचिद जयात्मना चचरते नुचरे निगम। तो भगवान को पढ़ने की क्या आवश्यकता? तो कहते हैं कि मैं इसलिए पढ़ता हूँ, क्यों? शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्यामाः प्रजाः। इसलिए मैं समस्त प्रजा का विनाशक न हो जाऊं, इसके लिए मैं संपूर्ण कर्तव्य का पालन करता हूं। हे भारत, कर्म में आसक्त रहने वाला अज्ञानी पुरुष जैसे कर्म करता है, वैसे ही अनासक्त रहने वाले विद्वान ज्ञानी पुरुष भी लोगों के शिक्षा के लिए कर्म करते हैं। दोनों में अंतर है। एक कर्म करके अपनी विद्या को और अविद्या में बदलते हैं, और एक कर्म करके लोगों को भगवान में लगाते हैं। इस संदर्भ से क्या स्पष्ट हुआ कि लोक शिक्षा में बाधा बनने वाला कोई भी अनैतिक कर्म भगवान के द्वारा संभव नहीं है, चाहे वो महाराज ही क्यों ना हो। इसका मतलब भगवान के द्वारा जो भी कर्तव्य कर्म किए गए हैं उसमें कोई रहस्य है, वो लौकिक नायक नायिकाओं की क्रीड़ा नहीं है। इसको समझना चाहिए। 9 दिन तो इसी पर विचार ही करना है। श्रीमद् भागवत में काम, रमण, रति आदि शब्दों के कुत्सित अर्थों का मन में आना एक कुत्सित हृदय का प्रमाण है। इसका मतलब उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है। उनके निर्दुष्ट अर्थों का परिज्ञान प्राचीन प्रामाणिक विद्वानों से सुनना चाहिए कि श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ में यदि ये प्रकरण है तो इसका रहस्य क्या है। इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा है, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं
ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते। जिनके चित्त, जिनके प्राण मुझ में लगे हुए हैं, जो निरंतर मेरे गुणों की ही चर्चा करते हैं, मेरी ही लीलाओं को सुनकर सर्वदा प्रसन्न हृदय में रहते हैं, वे मुझ वासुदेव में निरंतर रमण करते हैं, निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, निरंतर मुझे भजते हैं और मेरे पास पहुंचते हैं। तो यहाँ देखें ध्यान से, मत चित्ता मत गत प्राणाः। प्रथम श्लोक में साधनावस्था का वर्णन है। अभी साधक को भगवान की प्राप्ति नहीं, मत चित्ता मत गत प्राणाः। द्वितीय श्लोक में लिखा है तेषाम सतत युक्तानाम। दूसरे श्लोक में साधक भक्त की मानसिक स्थिति का वर्णन करते हैं जिसमें भगवान की प्राप्ति होती है। यहाँ मन की भावना भगवान में रमण करना है। यहाँ लिखा भजताम प्रीतिपूर्वकम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। यहाँ रमण करने का अर्थ है कि भगवान में भक्त का रमण करना, मतलब भगवान भक्त के चित्त में रमण करते हैं या भगवान में भक्त की बुद्धि रमण करती है। भक्त का भगवान में यह रमण करना कुत्सित इंद्रियों का कार्य नहीं है, यह परम पवित्र मानसिक भाव है। इसी मानसिक भाव से वह भगवान का चिंतन करता है, क्योंकि भगवान, माता जी सुनिएगा ध्यान से, न स्त्री न षंढो न पुमान न जंतु, गजेंद्र मोक्ष में लिखा है भगवान न पुरुष हैं न स्त्री हैं न जीव जंतु हैं न नपुंसक हैं, इन सब से परे हैं। तो फिर स्त्री पुरुष का भाव वहाँ बनेगा कैसे? ये हाड़ मांस का जो पुतला है ये वहाँ नहीं है, वहाँ दिव्य देह है। वहाँ हम जैसे मनुष्यों की तरह शरीर की स्थिति नहीं है। रज मल वीर्य रक्त मज्जा मांस हड्डी ये सब वहाँ नहीं है, वो दिव्य देह है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, बैठ जाओ, चिदानंदमय देह तुम्हारी। वहाँ सांसारिक शरीर नहीं है। यहीं लोग भ्रमित होते हैं कि श्री कृष्ण पुरुष थे, गोपियाँ स्त्री थी। ऐसा कुछ नहीं, वो दिव्य देह है। न स्त्री न षंढो न पुमान न जंतु, गजेंद्र मोक्ष। वो न स्त्री हैं न पुरुष हैं, न जीव जंतु हैं न नपुंसक हैं, कुछ भी नहीं है, इन सब से परे हैं। वो जो हैं उनके बारे में पूरा पूरा वेद भी नहीं कह पाते। भगवान को स्वयं पता नहीं है कि भगवान की महिमा कितनी है, इसलिए तो वो अनंत हैं। तो पहले हम अधिकार के धरातल की चर्चा कर लें, उसके बाद फिर उस महासमुद्र में घुसेंगे जिसे प्रेमी जन गोपी गीत कहते हैं। जो विवेचन होने जा रहा है, अभी तक सोशल मीडिया में इतनी गहराई से चर्चा नहीं हुई है गोपी गीत पर। तो निष्कर्ष क्या निकला कि भगवान पर कभी भी कुत्सित क्रियाओं का आरोप करना यह भयंकर अपराध है। इसका मतलब अपनी ही कुत्सित क्रियाओं को उजागर करना है। ध्यान देना, जिस व्यक्ति को किसी को देखकर ईर्ष्या की उत्पत्ति हो रही है, तो इसका मतलब जिसको देख के ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, ईर्ष्या उसमें नहीं है, ईर्ष्या हमारे अंतःकरण में है। यदि हम किसी के कुत्सित क्रियाओं को उजागर करते हैं तो हम उसके कुत्सित क्रियाओं को तभी पहचान सकते हैं जब हमारे अंदर वो हो। अब जैसे सुदर्शन दास जी, हम लोग पानी फल यहाँ आकर के पाए, यहाँ का जो पानी फल है वो उधर नहीं मिलता, ठीक है, पर उसको देखने मात्र से हम लोगों को स्वाद का ज्ञान था क्या?
हम तो सोचे कि ये कोई कच्चा टमाटर रखा हुआ है। माता जी ने कहा ये हिमाचली पानी फल है। हमने कहा अच्छा लाओ। इतना स्वादिष्ट कि हम लोग 2-3 तो खा ही गए। तो इसका मतलब है कि पदार्थ की अनुभूति तब होती है जब उसका कभी न कभी आस्वादन किया गया हो। किसी को देखकर काम की उत्पत्ति हुई तो इसका मतलब काम रूपी जो ज्वर है वो हमारे अंतःकरण में है, उसमें नहीं है। उसमें हो भी सकता है, लेकिन जो उत्पन्न हुआ मेरे कारण से हुआ है। महापुरुषों के पास एक ही स्त्री किसी कामी के सामने खड़ी हो तो उसके अंदर काम की अभिव्यक्ति हो जाएगी, और महापुरुषों के सामने क्यों नहीं होती? क्योंकि महापुरुषों के अंतःकरण में काम नहीं है। इसका तात्पर्य है कि भगवान पर कोई कुत्सित क्रियाओं का आरोप करता है तो उसका साफ साफ मतलब है कि अपनी ही कुत्सित क्रियाओं को उजागर करता है। भक्ति में शांत, दास्य, सख्य, माधुर्य आदि अनेक भाव रहते हैं। वो परब्रह्म मैं जीवात्मा ऐसा सोचकर कोई ओम ऐसे ध्यान लगा रहा है, वो शांत रस में है। दास्य, भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ। दास रघुनाथ का, नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का। मैथिली ने कभी मोदक दिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया। हनुमान जी की अवस्था है, कभी जानकी जी के हाथ से लड्डू खाते हैं, कभी राधिका जी के गोद में लेट जाते हैं बालक बनकर। मैथिली ने कभी मोदक दिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया। मातृ सत्कार में नित्य होकर मगन, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। खूब पाई प्रसादी अवध राज की, खूब जूठन मिली यार ब्रजराज की। जर भोग मोहन छका, दूध माखन चखा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं, इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का, नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। ये सभी भाव समान कोटि के हैं। दास, सख्य, सख्य में भगवान मेरे सखा हैं। अच्छा, सख्य में छूट क्या होता है? थोड़ी लड़ाई करने की भी, ठाकुर जी को चींटी भी काटने का अधिकार रहता है, उठा पटक भी हो जाती है। दास में उठा पटक नहीं होती। हनुमान जी रघुनाथ जी से नहीं लड़ेंगे, हम तो आपके दास। पर श्रीदामा आदि, ए कनुआ किधर जा रहा है, आओ कबड्डी खेलते हैं, तो उठा पटक यहाँ तक कि कंधे पे चढ़ जाते हैं। तो ये हो गया सख्य, वात्सल्य। अच्छा, वात्सल्य में क्या होता है? पुत्र की भावना, इसमें थोड़ा छूट बढ़ जाता है।
पिटाई भी हो जाती है। पुत्र की भावना में यशोदा मैया हाथ पांव बांध करके और भगवान को ओखली से बांध दिया। भगवती कुंती ने कहा है, गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावद। दाम मतलब होता है रस्सी। गोपियों के उलाहना देने पर भगवती यशोदा ने रस्सी से भगवान को बांध दिया, और जब बांध दिया तो मुंह ऐसे टेढ़ा करके भगवान रोने लगे। गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावद याते दशाश्रुकलिलांजन संभ्रमाक्षम। अश्रु कलिल अंजन, आँखों में लगा जो काजल, और वह काजल जब अश्रु के मार्ग से बह बह करके ढलक ढलक करके जब गाल पर आने लगा तो उसको भगवान ऐसे से मिंजते मिंजते और काला कर लिए, और पूरा यहाँ से यहाँ काजल फैल गया। याते दशाश्रुकलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय, और एकदम ऐसे डरते हुए कांप रहे हैं डंडा को देखकर। वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य, जिससे भय भी भयभीत होता है। रेस लिखा है, हो रहा है रिकॉर्ड। जिससे भय भी भयभीत होता है। मद भयात वाति वातोयम, श्री कृष्ण कहते हैं सूर्यस्तपति मद भयात, मेरे भय से सूर्य तपते हैं, मेरे भय से हवा चलती है। वो आज एक डंडा से डर रहे हैं। सा माम विमोहयति भीरपि यद बिभेति। हे श्री कृष्ण, वो स्वरूप आपको, आपका, कुंती कह रही हैं, मुझे मोहित करता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? वात्सल्य रस में भगवान डंडा खाने के लिए भी तैयार रहते हैं। और आया माधुर्य, जो सबसे उत्कृष्ट रस है, जो गोपियों को प्राप्त है। प्रियतम के रूप में श्री कृष्ण का ग्रहण, श्री कृष्ण का आश्रय, कि मैं उनकी प्रिया हूँ, वो हमारे प्रियतम हैं। और ये रस पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को बहुत जल्दी सिद्ध होता है, क्योंकि उनको उस स्थिति में अपने को स्थित करने के लिए अधिक यत्न नहीं करना पड़ता, स्त्री स्वरूप होने के कारण। माधुर्य रस, माधुर्य उत्कृष्ट क्यों है? इसमें लड़ाई भी होता है, झगड़ा भी होता है, सब अधिकार होने के बाद भी कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ माता नहीं जा सकती, मित्र नहीं जा सकता, दास नहीं जा सकता, कोई योगी नहीं जा सकता। वहाँ भी गोपियों का अधिकार है। निकुंज में गोपियों का अधिकार है, वहाँ सबका अधिकार नहीं है। तो माधुर्य रस, उसी को कहते हैं ललिता सखी उपासना ज्यों सिंहनी को दूध। वो माधुर्य रस है जिस पर हम चर्चा करेंगे। हनुमान जी ने, और सभी समकक्ष हैं, एक रस सिद्ध हो जाने पर सब पूर्ण रस सिद्ध हो जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। दास सिद्ध हो जाए तो सब सिद्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई रस छोटा बड़ा है। अब मैं उदाहरण दे दूं। हनुमान जी किस भाव के उपासक हैं? दास भाव के। भगवान को स्वामी कहते हैं और हमेशा चरणों में बैठकर प्रार्थना वीरासन में करते रहते हैं। अच्छा ये बताओ कि स्वामी से कभी दास गले मिलता है? नौकर जो अपने को कहता है, नहीं, बस सेवा में रहता है। पर किष्किंधा में हनुमान जी गले मिले, मतलब सख्य सिद्ध हो गया, सख्य तत्व सिद्ध हुआ, दास से सख्य सिद्ध हो गया। अपने कंधे पर माता पिता अपने बच्चों को बिठाते हैं। हनुमान जी ने एक तरफ रघुनाथ जी को बिठाया और एक तरफ लक्ष्मण जी को बिठाया, वात्सल्य सिद्ध हो गया, पिता का रोल सिद्ध हो गया। माधुर्य, जब जानकी जी मांग में सिंदूर लगा रही थी तो पूछा, माँ ये मांग में ये लाल लाल क्या लगा रही हो, ये रक्त वर्ण का क्या है? बोले इसको लगाने से
पति की आयु दुगुनी हो जाती है। अच्छा ये बात है। दौड़ करके जानकी जी के श्रृंगार कक्ष में गए और जितना सिंदूर का डब्बा रखा था सब उठा करके अपने ऊपर उलेड़ लिया। क्यों? मेरे पति श्री राम हैं, उनकी आयु दुगुनी से दुगुनी हो जाए, इसलिए संपूर्ण सिंदूर को अपने शरीर में डाल। लाल देह लालील से अर्धरु लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। तो इसका मतलब माधुर्य भी सिद्ध हो गया। एक रस किसी को सिद्ध हो जाए, जिस संबंध से परमात्मा से जुड़ा हो वो सिद्ध हो जाए, सारे रस उसको सिद्ध हो जाते हैं। वसुदेव देवकी तथा नंद यशोदा ने वात्सल्य भाव को ही सर्वोत्तम समझकर उसे स्वीकार किया। राधा रानी और गोपी जनों ने माधुर्य भाव को ही सर्वोत्तम समझकर उसे स्वीकार किया। देखो, इस माधुर्य में प्राकृत साधारण लौकिक स्त्री पुरुषों की तरह काम वासना जनित अंग संग आदि कोई कुत्सित क्रिया नहीं है। यह तो परम पवित्र भाव है। भक्त अपने भगवान को इस भाव में सर्वथा आत्मसमर्पण कर देता है। उन्हीं के मधुर चिंतन, मधुर नामस्मरण, मधुर भाषण, मधुर मिलन आदि में मग्न रहता है। श्री कृष्ण कृष्णस्तु एते चांस कला पुंसः, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। वे समस्त दोषों से सर्वथा दूर रहते हैं। वे समस्त कल्याणमय गुणगणों से सर्वदा सर्वथा संपन्न हैं। उनके नाम स्मरण मात्र से उनके गुण का, उनकी लीलाओं का चिंतन करना, उनके गुणों को सुनना, उनकी कथा सुनना, इससे मलिन से मलिन मनुष्य का अंतःकरण भी पवित्र हो जाता है। वो परमात्मा में कैसे विकृति रह सकती है? अतः साक्षात उनमें किसी भी दोष की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए एक बात याद रखना, जो भी भगवान पर दोष मढ़ें ये उन्हीं का दोष है। कृष्णम कमलपत्राक्षम नार्चयिष्यन्ति ये नराः, जीवन मृतास्ते ज्ञेयाः न संभाव्याः कदाचन। कमल नयन श्री कृष्ण का जो लोग पूजन नहीं करते वे जीवित होते हुए भी मृत के तुल्य हैं। ऐसी बात समझनी चाहिए। जो भगवान का चिंतन नहीं करते, श्री कृष्ण की उपासना नहीं करते, गोपियों की प्रेम की प्रशंसा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से की है। उद्धव जैसे ज्ञानी भक्तों ने मुक्त कंठ से गोपियों के प्रेम की प्रशंसा की है। गोपियाँ यदि स्वैरिणी होती, कुलटा होती तो भगवान उनकी प्रशंसा कैसे करते? उद्धव जैसे ज्ञानी भक्त भी गोपियों के चरण धूलि को मस्तिष्क से लगाना चाहते हैं। गोपियों की भक्ति सर्वथा अव्यभिचारिणी तथा अहेतुकी थी, बिना किसी कारण की भक्ति थी, कुछ भी कामना नहीं थी। उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति पवित्र भाव था। तदनुसार ही उनका जो रास हुआ वह रास भी अत्यंत पवित्र था। उनका चलना, बोलना, नाचना, गाना सब कुछ पवित्र था। आनंद और प्रेम से परिपूर्ण था। भगवान की भक्ति की साधना करने पर काम, क्रोध आदि दोषों का सर्वथा उच्छेद हो जाता है। तो भगवत भक्ति की आदर्शभूत गोपियों में काम वासना की कल्पना करना घोर मूर्खता है। उनका रास